डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज कंप्यूटर नेटवर्किंग के इस क्लास में हम बात करेंगे टनलिंग के बारे में। नेटवर्क लेयर में टनलिंग क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। टनल तो आपने सुना होगा, उसी के जैसे टनल हमारी वर्क करती है उसी के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम नेटवर्किंग में भी यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं टनलिंग होती क्या चीज़ है। ए टेक्निक ऑफ इंटर नेटवर्किंग कॉल्ड टनलिंग। इंटर नेटवर्किंग में एक टेक्निक होती है जिसे हम टनलिंग कहते हैं। इज़ यूज्ड व्हेन सोर्स एंड डेस्टिनेशन नेटवर्क्स ऑफ ए सेम टाइप आर टू बी कनेक्टेड थ्रू ए नेटवर्क ऑफ डिफरेंट टाइप। यानी कि ये टनलिंग तब यूज़ होती है जब सोर्स और डेस्टिनेशन के नेटवर्क सेम टाइप के हों और वो एक डिफरेंट टाइप के नेटवर्क से कनेक्टेड हों, सोर्स भी और डेस्टिनेशन भी। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस कंसिडर एन इथरनेट टू बी कनेक्टेड टू अनदर इथरनेट थ्रू ए वैन। ठीक है, मान लीजिए एक इथरनेट दूसरे इथरनेट से कनेक्टेड है, किसके द्वारा? वैन के द्वारा। ठीक है, तो इस ऐसी सिचुएशन को हम टनलिंग कहेंगे, जब एक नेटवर्क यानी कि सोर्स और डेस्टिनेशन के जो नेटवर्क हैं वो सेम टाइप के होंगे लेकिन वो कनेक्टेड होंगे वाया डिफरेंट टाइप नेटवर्क के डिफरेंट टाइप से। ठीक है, उसकी स्थिति में टनलिंग, उसको हम टनलिंग कहते हैं। ये देखिए स्ट्रक्चर। टनलिंग में हमने क्या किया, मान लीजिए एक इथरनेट 1 है, एक इथरनेट 2 है, ये अलग इसका नेटवर्क है, दोनों होस्ट वो सोर्स और डेस्टिनेशन है, लेकिन जो कनेक्टेड है वो वैन के थ्रू है। टनल जो एरिया जो है टनल, वो यहाँ एक जब हम इसमें ट्रांसमिशन करेंगे तो टनलिंग के थ्रू करेंगे, जब सोर्स और डेस्टिनेशन सेम टाइप के हों और वो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क से कनेक्ट हैं, तब टनलिंग का हम यूज़ करते हैं, जैसा कि इस स्ट्रक्चर में आपको दिखाया गया है। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट। टनलिंग में जब हम टनलिंग को यूज़ करते हैं तो जो इवेंट्स परफॉर्म होते हैं उनका सीक्वेंस क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सीक्वेंस होता है होस्ट ए कंस्ट्रक्ट ए पैकेट विच कंटेन द आईपी एड्रेस ऑफ होस्ट बी। तो होस्ट ए क्या करेगा, एक पैकेट कंस्ट्रक्ट करेगा जिसमें ये आईपी एड्रेस बी का एड्रेस होगा, होस्ट बी का एड्रेस होगा, आईपी एड्रेस कि इसको यहाँ जाना है। ठीक है, इफ़ देन इट देन इंसर्ट दिस आईपी पैकेट इनटू एन इथरनेट फ्रेम। फिर एक इथरनेट फ्रेम में ये आईपी एड्रेस आईपी पैकेट इंसर्ट किया जाएगा एंड दिस फ्रेम इज एड्रेस टू द मल्टी प्रोटोकॉल राउटर। और ये जो फ्रेम है वो मल्टी प्रोटोकॉल राउटर में एक्सेस्ड होगा, एड्रेस्ड होगा। देन होस्ट ए देन पुट द फ्रेम ऑन इथरनेट। फिर होस्ट ए जो है इथरनेट में उस फ्रेम को रख देगा। देन व्हेन M1 रिसीव दिस फ्रेम, जब M1 इसको फ्रेम को रिसीव करेगा, इट रिमूव्स द आईपी पैकेट, तब वो क्या करेगा, इस आईपी पैकेट को रिमूव कर देगा, इंसर्ट इट इन द पेलोड पैकेट ऑफ द वैन नेटवर्क। तो वो वैन नेटवर्क लेयर में पेलोड पैकेट को इंसर्ट कर देगा एंड एड्रेस द वैन पैकेट टू M2, और वैन पैकेट को M2 के लिए एड्रेस कर देगा। द मल्टी प्रोटोकॉल राउटर M2 रिमूव द आईपी पैकेट एंड सेंड इट टू होस्ट बी इन एन अथरनेट फ्रेम, और फिर होस्ट बी के इथरनेट फ्रेम पर इसको भेज देगा। ठीक है, वाई इज़ दिस टेक्निक कॉल्ड टनलिंग। ये टेक्निक टनलिंग क्यों कही जाती है ये जान लेते हैं। इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल द आईपी पैकेट डज नॉट हैव टू आइडिया विद वैन, डज नॉट हैव टू डील विद वैन। इसमें जो एग्जाम्पल हमने देखा उसमें क्या था, जो आईपी पैकेट था वो वैन के साथ डील नहीं कर रहा है। द होस्ट ए एंड बी आल्सो डू नॉट हैव टू डील विद द वैन। और जो होस्ट ए और बी हैं, जो सोर्स और डेस्टिनेशन है, वो भी वैन के साथ डील नहीं कर रहे हैं। द मल्टी प्रोटोकॉल राउटर M1 एंड M2 विल हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट आईपी एंड वैन पैकेट। और जो मल्टी प्रोटोकॉल राउटर्स हैं M1 और M2, वो क्या कर रहे हैं, वो आईपी पैकेट को समझ रहे हैं। ठीक है, आईपी को और वैन को पैकेट को समझ रहे हैं कि आईपी पैकेट क्या है और वैन पैकेट क्या है। देयरफॉर द वैन कैन बी इमेजिन्ड टू बी इक्विवेलेंट टू ए बिग टनल। तो जो वैन है एक बिग टनल की तरह इमेजिन की जाती है, एक्सटेंडिंग बिटवीन मल्टी प्रोटोकॉल राउटर M1 एंड M2, और ये एक्सटेंड की जाती है मल्टी प्रोटोकॉल जो राउटर हैं उनके बीच में, M1 और M2 के बीच में, और इस टेक्निक को हम टनलिंग कहते हैं। टनलिंग uses a layered protocol model such as those of the OSI and TCP/IP protocol suite।
टनलिंग जो है वो लेयर्ड प्रोटोकॉल मॉडल का यूज़ करता है, जिसे हम OSI और TCP/IP प्रोटोकॉल्स कहते हैं। सो इन अदर वर्ड्स, व्हेन डेटा मूव्स फ्रॉम होस्ट A to B, इट कवर्स ऑल द डिफरेंट लेवल ऑफ द स्पेसिफाइड प्रोटोकॉल। अगर मान लीजिए जब हमें डेटा A to B भेजना है, सेंड करना है, मूव कराना है, तो ये क्या करेगा, जो डिफरेंट लेवल्स हैं उनको कवर करेगा प्रोटोकॉल के, जैसे कि OSI है, TCP एटसेट्रा। वाइल मूविंग बिटवीन डिफरेंट लेवल्स, डेटा कन्वर्जन टू सूट डिफरेंट इंटरफेसेस ऑफ द पर्टिकुलर लेयर इज कॉल्ड टनलिंग। ठीक है, टनलिंग इज पॉसिबल थैंक्स टू ए वेराइटी ऑफ प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग। टनलिंग में 2 प्रोसीजर होते हैं जिसके थ्रू टनलिंग होती है। पहला पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल PPT, जिसे हम PPTP कहते हैं। दूसरा लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल, जिसे L2PTP कहते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं PPTP क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटेक्ट्स कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इवन व्हेन ट्रांसमिटेड वाया पब्लिक नेटवर्क। PPTP प्रोटेक्ट्स कॉन्फिडेंशियल, ये क्या करता है, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग क्या करता है, जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसे प्रोटेक्ट करता है। और मान लीजिए कोई भी पैकेट हमारा पब्लिक नेटवर्क में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो जो हमारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, तो उसे हाइड करने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम PPTP यूज़ करते हैं। ओके, एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कैन प्रोवाइड ऑथोराइज्ड यूज़र विद एक्सेस टू ए प्राइवेट नेटवर्क कॉल्ड ए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो क्या कर सकता है, एक ऑथोराइज यूज़र को ये चीज़ एक्सेस करना प्रोवाइड करा सकता है, जिसे हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं, VPN। ठीक है, बिकॉज इट वाज बिल्ट इन ए टनल्ड इन्वायरमेंट। जो VPN होता है वो टनल्ड इन्वायरमेंट में बिल्ट होता है, दिस इज ए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इसलिए इसे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं। देन लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल की बात करें तो दिस टनलिंग प्रोटोकॉल कंबाइंस PPTP विद लेयर 2 फॉरवर्डिंग। ये जो प्रोटोकॉल है वो PPTP को, यानी पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल को लेयर 2 में फॉरवर्ड करती है। टनलिंग इज ए टेक्निक फॉर कम्युनिकेटिंग ओवर ए पब्लिक नेटवर्क। टनलिंग एक टेक्निक है जो कि पब्लिक नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेशन करती है, वाइल गोइंग थ्रू ए प्राइवेट नेटवर्क। जब पब्लिक नेटवर्क से जब हम प्राइवेट नेटवर्क में जा रहे हैं, तब हमारी L2TP प्रोटोकॉल टनलिंग प्रोटोकॉल यूज़ होती है। ठीक, दिस इज स्पेशली बेनिफिशियल इन ए कॉरपोरेट सिचुएशन। कॉरपोरेट सिचुएशन में ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड सिक्योरिटी मेजर्स लाइक इनक्रिप्शन, और इनक्रिप्शन जैसे सिक्योरिटी मेजर्स को ये इंक्लूड करती है। ओके, The IP packet in this scenario does not have to deal with the WAN. IP पैकेट इस सिनारियो में जो IP पैकेट हैं वो WAN से डील नहीं करते हैं, एंड नाइदर डू द होस्ट A एंड B, और ना ही होस्ट और A और B से डील करते हैं। IP एंड WAN पैकेट्स विल बी अंडरस्टूड बाय द मल्टी प्रोटोकॉल राउटर। लेकिन जो IP पैकेट या WAN पैकेट हैं वो केवल मल्टीपल प्रोटोकॉल राउटर्स जो हैं M1 M2 उनके द्वारा ही समझे जाएंगे, वही इन्हें डील करेंगे। एज ए रिजल्ट द WAN कैन बी कंपेयर्ड टू ए लार्ज टनल कनेक्टिंग मल्टी प्रोटोकॉल राउटर्स M1 टू M2। तो अगर इसके रिजल्ट की बात करें तो समाधान क्या है कि जो WAN है वो एक लार्ज टनल की तरह वर्क करेगा यहाँ पर M1 और M2 राउटर के बीच में, एंड द प्रोसेस इज नोन एज टनलिंग। टनलिंग मेक्स अस ऑफ ए लेयर्ड प्रोटोकॉल paradigm like the OSI and TCP protocol suite. In other words, the data travel from host A to B. It traverses all level of the specified protocol, and data conversion to suit different interfaces of the particular layer is referred to as tunneling. Okay, अब बात करते हैं applications of tunneling के बारे में। Several protocols used a public network such as the internet to transfer private network data by establishing a VPN, make data transmission more secure, especially when using encrypted data। ठीक है, IPsec GPRS टनलिंग प्रोटोकॉल है, SSH सिक्योर सॉकेट टनलिंग प्रोटोकॉल है, PPTP पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, एंड अदर आर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल
इज डिजाइंड फॉर द स्पेसिफिक टनलिंग टास्क एंड पर्पज। ओके, सम एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ टनलिंग प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड आर एज फॉलो। हम टनलिंग प्रोटोकॉल्स को कैसे यूज करते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल हैं। ऑल्दो ए फॉरेन प्रोटोकॉल इज़ नॉट सपोर्टेड टू रन ओवर ए स्पेसिफिक नेटवर्क, किसी भी स्पेसिफिक नेटवर्क को एक फॉरेन प्रोटोकॉल सपोर्ट नहीं होती है। ए टनलिंग प्रोटोकॉल कैन रन IPv6 ओवर IPv4, लेकिन एक टनलिंग प्रोटोकॉल जो है वो IPv6 पर रन हो सकती है IPv4 की अपेक्षा। व्हेन द कॉर्पोरेट नेटवर्क डज नॉट इंक्लूड द यूजर्स फिजिकल नेटवर्क एड्रेस, अगर कॉर्पोरेट नेटवर्क जो है यूजर का फिजिकल एड्रेस इंक्लूड नहीं करता, इट इज़ आल्सो यूज टू डिलीवर अनफिजिबल फंडामेंटल नेटवर्क सर्विसेज सच एज कॉर्पोरेट नेटवर्क। तब वो क्या होगा, वो जो हमारा टनलिंग है वो क्या कैसे यूज होगा, डिलीवर अनफिजिबल फंडामेंटल्स नेटवर्क सर्विसेज, ठीक है, सच एज द कॉर्पोरेट नेटवर्क एड्रेस to the remote user. Okay, tunneling allows user to get around a firewall by using an unblocked protocol such as HTTP and the technique of wrapping to piggyback slip past the firewall rules. Another option is to use the HTTP connects tunnels command techniques. The HTTP proxy establishes a TCP connection to a specific server when the client issue and an HTTP connects command to the proxy server. This security flow is exploited to use the HTTP proxy to transmit data between the client connection and the designated port, ठीक है। Usually HTTP proxies enable connections like 443 but deny another proxy server access to the connected command। इस तरीके से हम टनलिंग को यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे पैकेट फ्रेगमेंटेशन की। मोस्ट इथरनेट सेगमेंट्स हैव देयर मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। बहुत से इथरनेट सेगमेंट जो हैं वो मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट अपने रखते हैं, जैसे जिन्हें हम MTU कहते हैं, फिक्स्ड टू 1500 बाइट्स, ठीक है, 1500 बाइट तक फिक्स रखते हैं। ए डेटा पैकेट कैन हैव मोर और लेस पैकेट लेंथ डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन, और जो डेटा पैकेट है उसकी लेंथ ज़्यादा और कम भी हो सकती है अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। डिवाइसेस इन द ट्रांजिट पाथ आल्सो हैव देयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी, और जो डिवाइसेस हैं वो ट्रांजिट पाथ की वो अपनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटीज़ हैं उनकी, विच टेल व्हाट अमाउंट ऑफ डेटा एंड डिवाइस कैन हैंडल एंड व्हाट साइज ऑफ पैकेट कैन प्रोसेस। वो ये डिवाइस बताती हैं किस तरीके का डेटा वो हैंडल करेंगे और किस साइज़ तक का डेटा वो हैंडल कर सकती हैं, प्रोसेस कर सकती हैं। इफ़ द डेटा पैकेट साइज इज लेस देन और इक्वल टू द साइज ऑफ द पैकेट द ट्रांजिट नेटवर्क कैन हैंडल, अगर डेटा पैकेट का साइज बराबर है या कम है ट्रांजिट नेटवर्क के डेटा पैकेट जो नॉर्मल साइज है उससे, तो ट्रांजिट नेटवर्क क्या करेगा, उसे हैंडल कर लेगा। इट इज़ प्रोपोज्ड न्यूट्रली इफ़ द पैकेट इज़ लार्जर, अगर पैकेट बड़ा है तो क्या होगा, इट इज़ ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस एंड देन फॉरवर्डेड, तो जो पैकेट है वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रोक हो जाएगा, जिसे हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इट इज़ ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीस ऑफ देन फॉरवर्ड, दिस इज़ कॉल्ड पैकेट फ्रेगमेंटेशन। फिर क्या होता है, ठीक है, पैकेट को जब उसका साइज ज़्यादा हो जाए जिससे कि नेटवर्क हैंडल ना कर पा रहा हो तो उसे छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर देते हैं, उसे हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, पैकेट फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ईच फ्रेगमेंटेशन कंटेन द सेम डेस्टिनेशन एंड सोर्स एड्रेस and routed through transit path easily at the receiving and the assembled again। स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।